हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता होगा सोनम रघुवंशी ने ही अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। ये न्यूज तो सबको पता है, काफी टाइम से वायरल भी हो रही है। लेकिन राजा रघुवंशी की ही बहन, जिनका नाम है सृष्टि रघुवंशी, वो राजा की डेथ को यूज कर रही है अपने फॉलोअर्स और लाइक्स गेन करने के लिए। और इस वजह से सृष्टि को बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। नाउ सृष्टि ना राजा की अपनी बहन नहीं है, इट सीम्स लाइक कि वो उसकी कजन है। एंड वो पहले से ही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, ऑलरेडी उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। लेकिन जब से सृष्टि ने राजा की वेडिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस को रिलीज करना स्टार्ट किया, तब से उनके चैनल पे एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। यही देख के ना वो धीरे धीरे अपने भाई की ही डिसअपियरेंस, उसकी डेथ को पॉपुलैरिटी के लिए यूज करने लग गई। नाउ दिस इज अ वेरी चीप थिंग टू डू, क्योंकि जिस समय उनके घर वालों को पता चला राजा की डेथ हो चुकी है और उनकी वाइफ अभी तक मिली नहीं है, ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे जैसे सोनम को बांग्लादेश ले जाया गया है एंड वो ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई है। उस टाइम पे भी सृष्टि अपने चैनल पे प्रमोशनल वीडियोस डाल रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो सृष्टि ने कितनी सारी प्रमोशनल वीडियोस डाली है। इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर डिलीट कर दी गई है। इसमें उन्होंने एक स्पा ऐड किया था एंड ये ऐड ना अभी आपको सृष्टि की फीड में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उसे डिलीट कर दिया है। एंड सृष्टि के हैशटैग्स को भी आप नोटिस करोगे तो सृष्टि ने कुछ ऐसे हैशटैग्स डाले लाइक हैशटैग ट्रेंडिंग, हैशटैग इंस्टामूव। सो यहाँ पर स्टिल वो प्रमोट कर रही है अपने चैनल को। एंड जब ऑडियंस ने सृष्टि को कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने ना अपने हैशटैग्स चेंज कर दिए। इनफैक्ट उन्होंने अपना रील का कैप्शन भी चेंज कर दिया एंड उसके बाद वो कुछ ऐसे हैशटैग्स लगाने लगी, हैशटैग जस्टिस, हैशटैग ब्रो एंड सिस, हैशटैग राजा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना इनसेंसिटिव इंसान हो जाता है। किसी की डेथ को, किसी के दुख को पूरा मजाक बना दिया गया एंड उस चीज को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए यूज किया जा रहा है, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए यूज किया जा रहा है। एंड जैसे ही ऑडियंस ने सृष्टि को कॉल आउट किया, वैसे ही सृष्टि ने एक वीडियो भी अपलोड किया जहां पर वो ये कह रही है दैट अगर वो ना वीडियोस नहीं डालती अपने चैनल पे तो राजा का कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनके वीडियोस और उनके चैनल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारी बातें पहुंची हैं। आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई की मौत को फॉलोवर्स और व्यूज में बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पोस्ट नहीं करती, वो पोस्ट वायरल नहीं होती, तो शायद मेरे भाई के कातिलों का आज पता नहीं चलता। हम लोग अगर चुप बैठ जाते तो आज ये केस 2-3 दिन में ही बंद हो जाता। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी मेरे भाई के लिए। हर जगह देख रही हूँ, मुझे पता चल रहा है, ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मेरे को ट्रोल किया जा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो मेरे भाई के लिए? आप तो मुझे ही वो कर रहे हो, जबकि आपको सोचना चाहिए कि बेटी अपने भाई के लिए कहाँ तक आवाज उठा रही है। सो सबसे पहले ये जाना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सृष्टि ने राजा की शादी से पहले कभी भी उसका कोई वीडियो नहीं डाला था। वो राजा की शादी अटेंड करने के लिए आई थी और तब उसने राजा की 2 पिक्चर्स अपने फीड में डाली है। इसके बाद जिस दिन कपल डिसअपियर हुआ था उसके 2-3 दिन तक भी सृष्टि ने कोई वीडियो नहीं डाला। सो इन केस सृष्टि अगर इतना ही ज्यादा वरिड थी अपने भैया भाभी के लिए तो वो अपने चैनल का उस टाइम पे यूज कर सकती थी। सृष्टि का पहला वीडियो अपने भाई को लेके आता है जब ऑलरेडी 7 दिन हो चुके होते हैं और इस बीच में वो फुली प्रमोट कर रही थी अपने चैनल को। वहां पर प्रमोशनल वीडियोस डाल रही थी, फनी वीडियोस डाल रही थी। इनफैक्ट अपने सेकंड चैनल पे भी वो फनी वीडियोस डाल रही थी। नो मैटर, जब सृष्टि ने राजा की वीडियोस पोस्ट करनी स्टार्ट की तो लोगों का अटेंशन ऑब्वियसली गया और ऑडियंस ना यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई थी। कोई फैमिली मेंबर तो है जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाए और ऑडियंस को ग्राउंड लेवल पे इन्फॉर्मेशन मिल पाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सृष्टि ने तो इसे अपने लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। हियर यू कैन सी दैट सृष्टि के अपने कंटेंट पे 1000 समथिंग लाइक्स आए हैं। लेकिन जब भी वो राजा का कंटेंट डाल रही है, इवन अगर वो उसकी नॉर्मल वीडियोस ही डाल रही है, तो उसको अच्छे खासे लाइक्स यहाँ पे मिल रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज मिल रहे हैं। इसके बाद सृष्टि ने कॉन्स्टेंटली राजा की वीडियोस डालनी स्टार्ट की एंड यहाँ पे ना ऑडियंस को कुछ ऐसा गेन नहीं हुआ दैट उनको कोई नई इन्फॉर्मेशन पता चल रही हो जो पुलिस ने नहीं बताई। वो केवल वो ही क्लिप्स डाल रही थी जो ऑलरेडी कहीं और यूट्यूब पे अवेलेबल है। एंड एक वीडियो सृष्टि ने अपलोड किया जहां पर वो रिक्वेस्ट करी ऑडियंस से दैट उनके भैया भाभी खो गए हैं एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर भी ना इट डजंट सीम लाइक कि सृष्टि वरिड है। वो कम्प्लीटली ड्रेसअप होके आई है, मेकअप करके आई है और एक बनावटी तरीके से वो बात करी है। दोस्तों, शिलोंग में जो कपल मिसिंग हुआ है 2-3 दिन से आप न्यूज देख रहे होंगे, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक सत्य घटना है। वो मेरे भैया भाभी हैं जो 20 तारीख को शिलोंग गए थे हनीमून के लिए और अभी तक नहीं मिले। 20 तारीख के गए थे, आज 28 तारीख हो गई है। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला?
अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? दोस्तों, शिलोंग में जो कपल मिसिंग हुआ है वो मजाक नहीं है, वो एक सत्य घटना है। हम उनके परिवार वाले, किसी की बेटी मिसिंग हुई है तो किसी का बेटा मिसिंग हुआ है, हम सभी घबराए हुए हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम सो विक्टिम की फैमिली अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है यहाँ पे, लेकिन एक थिन लाइन होती है बीइंग सेंसिटिव एंड इनसेंसिटिव, जो कम्प्लीटली सृष्टि यहाँ पे क्रॉस कर रही है। बट दिस शोज द रियलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, जो किसी भी चीज को ना अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं। अगर सृष्टि ना जेन्युइनली अपने भाई की हेल्प करना चाहती थी तो देयर वर डिफरेंट वे जिसमें वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर भी उसने केवल अपना ही फायदा देखा। सो इन द एंड न्यूज के थ्रू सबको पता ही चल गया होगा दैट सोनम रघुवंशी की थी जिसने अपने हस्बैंड का मर्डर करवाया था, क्योंकि वो अपने फादर की कंपनी में एक एम्प्लॉय को पसंद करती थी जिसका नाम था राज कुशवाहा, और इन्होंने मिलके 20 लाख रुपीस दिए थे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को ताकि वो राजा का मर्डर कर सके। सो इनिशियली प्लान राजा को खाई में फेंकने का था, लेकिन सोनम ये नहीं कर पाई, और जैसे जैसे ये लोग ट्रिप में आगे बढ़ते गए, लाइक एक जंगल से जा रहे थे, तो वहां पर वो एक जगह खोजते हैं जहां पे वो राजा का मर्डर कर सके, और जैसे ही सोनम को एक जगह दिखती है वो सिग्नल दे देती है और वहां पर राजा का मर्डर होता है। ना राज ना सोनम से 5 साल छोटा था, एंड जब वो कंपनी में काम करते थे या लोगों के सामने होते थे तो वहां पर वो सोनम को दीदी बोलता था ताकि किसी को भी उनपे शक ना हो। एंड इट इज बीइंग सेड दैट सोनम की मदर को पता था सोनम और राज के रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन फिर भी उनकी मदर ने किसी को नहीं बताया। एंड सोनम ने ना अपनी मदर से राज और अपनी शादी के बारे में पूछा था, लेकिन उनकी माँ ने साफ मना कर दिया था। तो उस टाइम पे सोनम ने अपनी मम्मी को ये कहा था दैट अगर आपने किसी से भी मेरी शादी करवाई, जस्ट वेट एंड वॉच मैं क्या करती हूँ, एंड राजा के साथ इसके बाद जो भी होगा उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगी। एंड सोनम मांगलिक थी, एंड समवेयर इसीलिए उसने राजा से शादी की, क्योंकि एक परसेप्शन है दैट मांगलिक जिससे शादी करता है तो उसकी डेथ हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए सोनम ने राजा से पहले शादी की और इसके बाद वो राज से शादी करने वाली थी। एंड इनिशियली इनका प्लान कश्मीर जाने का था, लेकिन क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और ये सारी सिचुएशन ऐसी बन गई थी, इसीलिए सोनम ने प्लान चेंज करके मेघालय के टिकट्स बुक कर लिए थे। राजा ने अपनी मदर से ये भी कहा था दैट सोनम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो उससे बात नहीं करती है, एंड इस वजह से वो कुछ श्योर नहीं है सोनम को लेके। फिर राजा की मदर सोनम से बात करती है, एंड अगले दिन से सोनम ने सही तरीके से राजा से बात करना स्टार्ट कर दिया। दिस ऑल सीम्स वेरी एब्सर्ड, लाइक अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप क्लियरली अपने पेरेंट्स से बोल दो आपको शादी नहीं करनी है। एंड समवेयर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को फोर्स करते हैं ताकि वो इंटरकास्ट मैरिज ना करे और उन्हीं की पसंद किए हुए घर में शादी करे, बट किसी भी वे में दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। जिस तरीके से सोनम ने अपने ही पति को मार दिया, बहुत सारे तरीके थे जो यूज करके सोनम इस शादी से बाहर आ सकती थी, लेकिन अल्टीमेटली उसने मर्डर करना ज्यादा सही समझा। इतना बड़ा सिनेरियो होते हुए भी राजा की कजन सिस्टर को अलग ही कारनामा करते हुए देख रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इन्फ्लुएंसर्स लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन इट्स हाई टाइम जब उनको पता चल जाना चाहिए दैट दिस इज एक्सप्लॉइटेशन। किसी की डेथ को यूज करना, प्रिटेंड करना कि हम इसकी डेथ के लिए मॉर्न कर रहे हैं, हम दुखी हैं, लेकिन ये जस्ट एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। इन सब चीजों में ह्यूमैनिटी कहाँ चली गई है? एंड जिस विक्टिम की डेथ हो चुकी है एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, ना कि रील्स। सो आपका इस कंट्रोवर्सी को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Hi guys. Bye.